Welcome back. You are with Professor Himal Daftari once again. So now here in this session we are going to start on with model test paper number 3 और यहाँ पे हम statistics cover करने वाले हैं. So मैंने वो सारे sums which are in context with statistics उसको पहले से highlight करके रख दिया है. पेपर नंबर 3 में मैंने ये देखा गया है कि नंबर ऑफ सम्स ऑन स्टैटिस्टिक्स वर आस्क्ड मोर कंपेयर टू मैथमेटिक्स एलआर. There are 47 sums which are based on statistics, but order is random. Random order में क्वेश्चन है, कहीं पे कोई भी जगह पे मैथ्स स्टैट्स एलआर कोई भी नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है. अगर आप लोग तैयार है सो लेट अस टेक ऑन अवर जर्नी टुवर्ड्स द फर्स्ट सम स्टैटिस्टिक्स. आ जाओ. सम नंबर 3 जो सम स्टैटिस्टिक्स का है उसको येलो बॉक्स में डाल दिया है मैंने सो दैट अपने को ढूंढने में टाइम ना जाए. इफ मीन एंड वेरिएंस आर 5 and 3 respectively, then relation between P and Q is. Now since P और Q का बात हो रहा है that means the sum is based on binomial distribution. Binomial मीन और वेरिएंस दिया हुआ है. चलो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 MTP पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 3. मीन इज अवेलेबल. Mean is NP which is 3. Variance is available. Variance is NPQ. Binomial का बात हो रहा है NPQ. Mean is 5 and variance is 3. Mean is 5 and variance is 3. ये information available है. We are asked to find out relationship between P and Q. जब भी ऐसा है तो मतलब variance upon mean. Variance अपॉन मीन ये रेशियो कंसीडर कर लो. इसका एडवांटेज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि एनपी एनपी सीधा कैंसिल, क्यू का वैल्यू बाहर आ जाएगा. क्यू इज इक्वल टू 3/5.6. पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू 1 माइनस 0.6. पी इज 0.4. पी इज 0.4. अकॉर्डिंग टू दैट P is less than Q. P is less than Q. P is less than Q. ठीक है. P का वैल्यू है 0.4. Q का वैल्यू है 0.6. P is less than Q. क्वेश्चन नंबर 5. सी यहां पे ये देखा गया है कि थियरी एमसीक्यूज कम पूछे गए लेकिन जो प्रैक्टिकल एमसीक्यूज है वो भी थियरी बेस पूछा गया है. जैसे ये वाला सम ही देखो, मतलब थियरी अगर कम आने से थियरी एमसीक्यूज कम आएगा ये बिलीव नहीं करना. थियरी तो अच्छी तरह पढ़ाई करना ही है स्टैटिस्टिक्स में टू स्कोर गुड मार्क्स, बिकॉज थियरी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए सीरीज इज a plus b. मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए सीरीज इज a plus b. दोनों का टोटल है. इफ वी एड टू ईच ऑब्जर्वेशन, एडिंग टू ये एडिंग टू जो है ये प्रोसेस क्या है तो ये प्रोसेस है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन टू ईच ऑब्जर्वेशन. देन द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज सी एड टू किया मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का असर किसके ऊपर है तो खाली मीन के ऊपर है. स्टैंडर्ड डिविएशन पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कोई असर नहीं है. सो a प्लस बी अगर है तो इसमें मीन जो भी है a है या b है नहीं मालूम, लेकिन 2 मीन में ऐड होएगा स्टैंडर्ड डिविएशन में नहीं. सो a प्लस बी प्लस 2 दैट विल बी योर करेक्ट आंसर because shift of origin has impact on mean. What is the mean of x having the following density function? Density function का mean क्या है तो पहले तो ये density function को ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करो.
यहाँ पे एक डियर स्टूडेंट्स करेक्शन है, ये जो 4 दिख रहा है आपको, ये जो 4 है वो फोर्थ रूट नहीं है, वो 4 बाहर है, 4 बाहर है, राइट। मैं इसको प्रॉपरली ऐसे 4 बाहर लिख देता हूं और ये वाला 4 मैं निकाल देता हूं, ठीक, ये 4 बाहर है। नाउ इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसलिए लिख रहा हूं कि दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाए, 1 अपॉन सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 10 एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे भी जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का है रेंज। अभी ये दोनों को आप कंपेयर करो तो यहाँ पे ये जो मीन की जगह पे ये जो मीन म्यू है उसकी जगह पे क्या दिख रहा है, तो मीन की जगह पे 10 दिख रहा है। सो 10 इज योर मीन, अपने को मीन ढूंढना है, मीन इज इक्वल टू 10, मीन इज इक्वल टू 10। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा होता तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है 4, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है 4, मीन 10, स्टैंडर्ड डिविएशन 4, दीज टू आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मीन का बात हो रहा है, मीन इज 10। नेक्स्ट, in a Poisson distribution, probability x is 4 is equal to probability x is 5, then the parameter of the Poisson distribution is, आ जाओ, sum number 7, probability x is 4 is equal to probability x is 5, 4 is 5, 4 is 5, ठीक है। So e raised to minus m raised to 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, पॉइजन का फॉर्मूला, इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस m रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एक्सेस 4 इज इक्वल टू एक्सेस 5। यहां से ई रेज टू माइनस m दोनों बाजू से कैंसिल, दोनों बाजू से कैंसिल, m रेज टू 4 कैंसिल, यहां पे एक m बचेगा, ठीक है, ओके, आ जाओ। सो 1 अपॉन यहां पे आप 5 फैक्टोरियल सीधा ऊपर ले लो, ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको यहां पे ऊपर ले लो। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m। सो m इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल गया, m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5, पॉइजन का पैरामीटर m इज 5, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। Two events A and B are such that they do not occur simultaneously, do not occur simultaneously। जब दो इवेंट साथ में अकर नहीं हो सकता है तो उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0, और जब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Two events that cannot occur simultaneously are mutually exclusive, ठीक है, आ जाओ। Data are said to be dash if the investigator himself is responsible for the collection of data। himself मतलब खुद मेहनत करके डेटा कलेक्ट किया, that means it is a primary data, primary data। Data are said to be primary if the investigator himself is responsible for collection of data, ठीक है। नेक्स्ट, a suitable graph for representing the portioning of total into subparts, portioning of total into subparts in statistics is, that means टोटल को, ये टोटल को अलग अलग टुकड़े में डालने का जो प्रोसेस है, इट्स अ पाई चार्ट। पाई चार्ट इज
portioning of total into sub parts. These are the sub parts. Total को sub parts में portion कर दिया. So it is pie chart. Ram is known to hit a target in 2 out of 3 shots, whereas Shyam is known to hit the same target in 5 out of 11 shots. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, Ram hitting and Shyam. Probability of hitting the target, probability of not hitting the target. So A hitting, A dash, B hitting, B dash. A hitting the target is a 2 out of 3. 2 out of 3. Not hitting is 1 by 3. 5 out of 11. Shyam 5 out of 11. Not hitting 6 out of 11. ठीक है. Next. If they both try, see, when I say if they both try, it is by default applicable if they both try independently, by default. Probability that the target would be hit. Probability target hit. भाई टारगेट हिट होना चाहिए, मतलब या तो राम हिट करे, या तो श्याम हिट करे, या तो दोनों हिट करे. टारगेट हिट होना चाहिए. सो इसका मतलब क्या हुआ? एट लीस्ट वन हिट्स द टारगेट. At least one hits the target. That means the target is hit. किसी एक को तो टारगेट हिट करना ही है, दोनों करे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक को तो करना ही है. ठीक है. सो क्या करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, none hits the target. None hits the target. At least one is 1 minus none. At least one is 1 minus 1. 1 माइनस नन, ये दिमाग में रजिस्टर करो. नन मतलब क्या? ए नॉट हिटिंग द टारगेट एंड बी ऑल्सो नॉट हिटिंग द टारगेट. दोनों टारगेट को हिट नहीं कर रहे, उसका प्रोबेबिलिटी 1 में से निकाल दो. अभी तुम्हारे पास जो प्रोबेबिलिटी बचा उसमें एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट, विच इज इक्वल टू 1 माइनस, सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, हर इंटरसेक्शन प्रोडक्ट. So this is probability of A dash into probability of B dash. बढ़िया. So this is equal to 1 minus A dash. A dash का probability 1 by 3, B dash का 6 by 11. So that goes to 1 minus 2 by 11. Yes, dear students, it is 9 by 11. 9 by 11. So according to that, option A is the correct answer. Option A, 9 by 11. If from a population of 25 members, population size, मतलब अपने पास population size है 12, population size 25, a random sample without replacement of 2 members are drawn, without replacement. So sample size 2 and here simple random sampling, लेकिन WOR is without replacement, WR is with replacement. अगर simple random sampling without replacement है, then total number of sample is NCN, population size C sample size, which is 25C2, which is equal to 25 into 24 divided by 2 into 1. That goes to 12. 12 into 25 is 300. So the sample size goes to 300. Clear है guys? विदाउट रिप्लेसमेंट है. इसके लिए एक चीज ध्यान में रखना, अगर विथ रिप्लेसमेंट आया होता, सपोज यहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट अगर होता
तो तुमको क्या करना है, n रेस टू n, ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज बनेगा। अलग अलग इतने सैंपल्स बन सकते हैं, तो 25 रेस टू 2, तो तुम्हारा आंसर 625 आता अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो। फिलहाल अपना आंसर है 300। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। ये 23rd, the arithmetic mean between two numbers is 15, their geometric mean is 9, then the numbers are, well dear students, arithmetic mean दिया गया है 23rd, arithmetic mean 15, geometric mean is 9, AM and GM दोनों अवेलेबल है। ठीक है, अभी इट इज एडवाइजेबल कि अगर ऐसा कोई सम आए तो ट्राई ऑप्शन मेथड। ऑप्शन में कौन से दो नंबर है, समझो 27 एंड 3 है, सो मैं ऑप्शन ए लेता हूं 27, 3, 27, 3। ठीक है, अभी इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, विच इज इक्वल टू 27 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 30 बाई 2 15। अपने वाले अरिथमेटिक मीन के साथ ये टैली हो रहा है, तो पहला पार्ट तो करेक्ट है। ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, जीएम, which is under root of 27 into 3, which is root of 81, 9। ये भी अपने वाले जीएम के साथ टैली हो गया। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। यहां पे तुम कहीं पे भी देखेंगे तो अरिथमेटिक मीन इधर और इधर 15 मैच नहीं हो रहा है। 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज नॉट 15, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज नॉट 15। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ आगे। 28, the number of times a particular item occurs in a given data is called, number of times it occurs, it is frequency, number of times it is frequency। If the width of each of 10 classes in a frequency distribution is 2.5, class length, width is available। ये अपना कौन सा MCQ है, width का बात हो रहा है 29, क्लास लेंथ इज 2.5, विथ क्लास विथ या क्लास लेंथ दोनों ले सकते हैं। एंड द लोअर बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री इज 5.1, लोअर क्लास बाउंड्री, एंड द लोअर क्लास बाउंड्री is 5.1, then the upper class boundary of the highest class is, upper class boundary is, see यहां पे number of classes are 10, बराबर, 10 classes भी है, बराबर। now so that means n is equal to 10, number of classes are 10। अभी लोअर क्लास बाउंड्री ये जो है, इसमें सम में ये स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि सबसे पहले वाले क्लास इंटरवल का ये लोअर क्लास बाउंड्री है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लोअर क्लास बाउंड्री है। तो पहले लॉजिकली समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो 5.1 ये सबसे पहले वाले क्लास का लोअर बाउंड्री है, तो इसमें मैं 2.5 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 7.6। तो ये आपका पहला क्लास 5.1 टू 7.6। 7.6 में मैं 2.5 ऐड करूं तो 10.1 हो जाएगा, 10.1। 10.1 में मैं 2.5 ऐड करूं तो 12.6 हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से 10 क्लास इंटरवल है, 10 क्लास इंटरवल है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और इधर लास्ट क्लास इंटरवल जो है ये वाला जो है, दिस इज अपीयर टू बी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लार्जेस्ट क्लास, ये चाहिए। तो इधर आपको क्या लॉजिक अप्लाई करना है कि यहां पे हमने कितना वैल्यू ऐड किया, 2.5, मतलब 5.1 में 2.5 ऐड किया तो 7.6,
वापस इधर 2.5 ऐड किया, वापस इधर 2.5 ऐड किया हमने, मतलब ये लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री में 2.5 ऐड करके, बिकॉज क्लास लेंथ क्लास विथ 2.5 है, उतना ऐड करके ये अपर बाउंड्री आते गया। तो एक्चुअली ये 2.5 आपने कितनी बार ऐड किया, तो ये लास्ट वाला जो 2.5 है ये टोटल 10 क्लास इंटरवल है, 10 क्लास इंटरवल है, मतलब आपने 2.5 10 बार ऐड किया। 10वीं बार ऐड करने पे यू विल रीच टू योर अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। सो योर अपर क्लास बाउंड्री of the largest class is equal to lower class boundary of the smallest class plus n into number of classes into class width class length। ये फॉर्मूला दिमाग में रजिस्टर कर लो, हमने ये फॉर्मूला ही बना दिया। So this is 5.1 lower class boundary, number of classes are 10 into 2.5, so that gives us 5.1 plus a 25, that is 30.1। according to that ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। मतलब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला क्लास है इधर 30.1 आने वाला है, 10वें क्लास में अपर क्लास बाउंड्री 30.1 आने वाला है। क्लियर है? Let L be the lower class boundary of a class in a frequency distribution and M be the midpoint of the class. Then which of the following is the higher class boundary of that class? ठीक है, this is sum number 30. See, lower class boundary plus higher class boundary divide by 2, that gives us mid value M. We are asked to find out L दिया हुआ है, M दिया हुआ है, we are asked to find out the higher class boundary। तो इसमें से higher class boundary का कौन सा फार्मूला बैठ रहा है? सो यहां पे L plus H is equal to 2M, H is equal to higher class boundary is equal to 2M minus L। ऐसा कोई ऑप्शन है? 2M minus L is option C, option C is your correct answer। So higher class boundary is 2M minus L, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, 31। Now the mean of the values 1 से लेके n तक with respective frequency x से लेके xn तक is equal to। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ थियरी आप लोगों को एक शॉर्टकट दिया था कि व्हेन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ये जब दोनों इक्वल है देन इन दैट पर्टिकुलर केस रेदर देन अप्लाइंग एंटायर फार्मूला आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। एक्स बार इज 2n plus 1 by 3, 2n plus 1 by 3। यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर सम अगर ये 1 से लेके n तक है तो सामने फ्रीक्वेंसी भी तुम देखेगा तो x से लेके xn तक है, मतलब यहाँ पे तुम यही फ्रीक्वेंसी को x 2x 3x 4x, सो यहां पे लास्ट वैल्यू n है तो इधर भी लास्ट वैल्यू nx है, सो ये इक्वल हो गया। और अगर ये इक्वल है दैट मींस शॉर्टकट एप्लीकेबल है 2n plus 1 by 3, 2n plus 1 by 3। आ जाओ। The correlation between two variable x and y is found to be 0.4। What is the correlation between 2x and minus y? चलो x और y के बीच में का कोरिलेशन 0.4 है, तो कोरिलेशन बिटवीन 2x एंड माइनस y, अभी ये दोनों का जो साइन है, साइन यहाँ पे जो साइन है और यहाँ पे जो साइन है ये सेम साइन है कि ऑपोजिट है? अगर सेम साइन होता
तो जो इधर 0.4 है अपना भी आंसर 0.4 आता, लेकिन सिंस यहाँ पे ऑपोजिट साइन है मतलब अपना आंसर आएगा -0.4। तो यहाँ पे ओरिजिन और स्केल आर इज नीदर अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नॉर अफेक्टेड बाय स्केल, दोनों में से किसी का भी असर नहीं है, खाली साइन चेक करना है। दो चेंज ऑफ स्केल, यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल, यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल, ये दोनों चेंज ऑफ स्केल का साइन चेक करना है। सेम साइन तो सेम वैल्यू, ऑपोजिट साइन तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। Correlation coefficient is dash of unit of measurement. It is independent of unit of measurement, not affected by measurement. If the two variables x and y, the variance of x and variance of y are 40, 16, 256 respectively. What is the value of correlation? See, correlation coefficient is covariance between x and y divided by root of variance of x root of variance of y. अभी सबसे पहले कोवेरियंस दिया है, कोवेरियंस इज 40, वेरियंस ऑफ x दिया है 16 एंड वेरियंस ऑफ y दिया है 256। सो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है आप एट वन स्ट्रोक खत्म कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन कैसे, ध्यान दें। सो यहां पे कैलसी क्लियर, 16 इंटू 256 इसका रूट और इसको m प्लस मेमोरी में डाल दो। 16 इंटू 256 इक्वल्स रूट m प्लस 40 डिवाइड MRC equals 0.625. Well, dear students, according to that, option B is the correct answer. Option B. The coefficient of rank correlation of marks obtained by 10 students in English and economics was found to be 0.5. Rank correlation R, capital R, 0.5. ये दिया हुआ है. It was later discovered that the difference in the rank in two subjects obtained by one student was wrongly taken as 3 instead of 7. Wrong difference 3, करेक्ट डिफरेंस 7। मैं इसको डेटा को पेपर पे जाने देता हूं। ये अपना MCQ नंबर 35 है। 35 आर अवेलेबल है तुम्हारे पास 0.5, रॉन्ग डिफरेंस अवेलेबल है 3, करेक्ट डिफरेंस अवेलेबल है 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, n इज अवेलेबल 10, और क्या अवेलेबल है, फाइंड द करेक्ट कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन करेक्ट वाला फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, सिचुएशन पहले समझ लेते हैं। आपको मैं थोड़ा इसमें डिटेल में जाऊंगा सो दैट कॉन्सेप्चुअली एवरीबॉडी इज स्ट्रांग। डी कॉलम जो है, डिफरेंस कॉलम जो है, उसमें बाय मिस्टेक 3 ले लिया जबकि लेना था 7, 3 ले लिया जबकि लेना था 7। इसके कारण डी स्क्वायर कॉलम में गलती हो गया, हमने 9 ले लिया जबकि लेना था 49, 9 ले लिया जबकि लेना था 49, ठीक है। सो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1। R का वैल्यू है 0.5 इज 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर गलत वाला पहले बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक गलत वाला, ये डी स्क्वायर में गलती है, क्यों, इधर हमने 9 ऐड कर दिया जबकि क्या ऐड करना था 49, तो डी स्क्वायर में गलती है। पहले गलत वाला डी स्क्वायर बाहर निकालो, उसको रेक्टिफाई करो, फिर करेक्ट आर ढूंढो, दैट्स द प्रोसीजर। सो यहां पे ये n स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह पे व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 10 स्क्वायर माइनस 1 इज 990। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99 इंटू 10 990, ठीक है। यहां पे 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर बाई 990 इज 1 माइनस 0.5, ये एक्सचेंज कर दिया।
ये यहां से 6 गया, इधर से 990 गया, 990 डिवाइड 6 इक्वल्स 165. So summation d square upon 165 is 0.5. ये दोनों का डिफरेंस 0.5. 165 को 0.5 से मल्टीप्लाई इनटू 0.5 इज इक्वल टू 165 into 0.5 equals 82.5. So summation d square is equal to 82.5. ये गलत वाला d square बाहर आ गया, ठीक है. चलो इसको रेक्टिफाई करना है. नाउ करेक्ट समेशन डी स्क्वायर इज रॉन्ग वाला जो डी स्क्वायर है उसमें 9, ये वाले 9 को सब्ट्रैक्ट करना है और 49 को ऐड करना है. सो मतलब 82.5 में 9 गया, 49 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 40, 122.5. ये हो जाएगा 122.5. ये करेक्ट वाला डी स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास. नाउ गो फॉर करेक्ट आर. So correct R, correct rank correlation is, this will be your step 1. ये तुम्हारा स्टेप 1 जिसमें तुमको गलत वाला डी स्क्वायर बाहर निकालना. दिस विल बी योर स्टेप 2, उसको रेक्टिफाई करना है, उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड. ये रेक्टिफाई हो गया. नाउ स्टेप 3, करेक्ट आर, दैट इज 1 माइनस 6 इंटू d square, summation d square 122.5 डिवाइड बाय 990. ये पूरा कैलकुलेशन एट वन स्ट्रोक कैलसी पे करो मेरे साथ. कैलसी क्लियर. 1 m plus 6 into 122.5 divide 990 equals m minus, memory recall, 2575. So according to that 2626, it is 0.257, approximate 0.26 कर दिया, 0.26. that's your answer, 0.26. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन बहुत ही जरूरी था. आ जाओ आगे. R is 0.5, summation xy 120, sigma y is 8 and summation x square is 90. Then the value of n will be, बढ़िया समय ये भी राइट. R का वैल्यू दिया गया है 0.5. ये जो समेशन एक्स वाई दिया गया है इट इज डिविएशन फ्रॉम मीन. एक्स वाई जो है ये डिविएशन फ्रॉम मीन है. मतलब ये एक्स वाई को तुमको समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ट्रीट करना है. ये जो समेशन एक्स स्क्वायर है इसको समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर ट्रीट करना है. राइट. क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ने का और इसके हिसाब से n निकालना है. सी क्वेश्चन पढ़ के द मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्मूला 36 समय है. मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्मूला आर का क्या बैठता है तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर. ये फार्मूला बैठता है. इसके हिसाब से तुम्हारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है तो R का वैल्यू अवेलेबल है 0.5 इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार. ये वैल्यू अवेलेबल है 120, डाल दो 120 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अवेलेबल है 90, ये डाल दो. हाँ ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं. लेकिन इसकी जगह पे क्या और कोई डेटा अवेलेबल है तो उसकी जगह पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अवेलेबल है. इसको वापरेंगे कैसे, ध्यान दो. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y
सिग्मा वाई इज 8, लेकिन सिग्मा वाई का फॉर्मूला है y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन n इज 8. So that gives us under root of summation y minus y bar the whole square is 8 root n. ये रूट n चला गया इधर और इसका वैल्यू जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे इसकी जगह पे 8 रूट n डाल देंगे. 8 रूट n. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर स्टेप. अभी इधर भी रूट है, इधर भी रूट है. So 0.5 into 8 into root 90n is 120. Correct? Now 0.5 into 8 ये वैल्यू जो है आप डायरेक्टली लिख सकता है 4 into root 90n is 120. यहां से 4 गया 120 गया 30 बचा. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 90n 30 का स्क्वायर 900 मतलब n is equal to 10. n is 10. Well dear students, according to that option B is your correct answer. 37. For a P into Q classification of a bivariate data, the maximum number of conditional frequency. See, maximum number of conditional frequency. जितने, when I say P into Q, मतलब P represent number of rows, Q represent number of columns. तो maximum number of conditional कितने बन सकते हैं? See, conditional actually तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन as per CA Institute module, जितने rows, जितने columns, उतने conditional. तो number of rows are P, number of columns are Q. तो P प्लस Q इतने कंडीशनल बन सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल पूछा होता तो आंसर है 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल तो नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स. Dash is an extension of a time reversal test. Circular test is an extension of time reversal test. Circular test. Time reversal test में I01 into I10 is 1. लेकिन सर्क्यूलर टेस्ट होएगा तो I01, 12, 23 एंड सो ऑन, लास्ट में N0 is 1. तो मतलब यही टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है सर्क्यूलर टेस्ट. Fisher's method of construction of index number uses geometric mean of last pairs and partials. So Fisher's is GM, geometric mean. इसके कारण वो ideal index number भी कहा जाता है. Now the consumer price index number in 1990 increases by 80% as compared to the base year. Increases by 80%. A person in 1980 getting rupees 60,000 per annum should now get कितना? तो obviously उसका भी 80% जो है बढ़ जाएगा, उसका भी 80% बढ़ जाएगा. 60,000 उसका सैलरी था और उसको 80% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए so as to maintain the same standard of living as compared to the base 1980 80% बढ़ा है तो उसका सैलरी 1990 में जो 60,000 80 में मिल रहा था उसके 80% एक्स्ट्रा तो मिलना ही चाहिए. वेल, सो इट इज 60,000 प्लस 80% is 1,08,000. According to that, 1,08,000 per annum so that he is able to maintain the same standard of living. ठीक है, आ जाओ. यहाँ पे if the mean deviation of a normal variable is 16, what is its quartile deviation? ठीक है.
अपना MCQ नंबर है 60. मीन डेविएशन इज 16. मीन डेविएशन इज 16. नॉर्मल वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन का फॉर्मूला है 0.8 सिग्मा इज 16. तो सिग्मा इज इक्वल टू 16 अपॉन 0.8. सिग्मा इज इक्वल टू 20. स्टैंडर्ड डेविएशन 20. वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला नॉर्मल वेरिएबल 0.675 sigma. It is actually 2/3 sigma, लेकिन as per institute module it is 0.675 sigma, which is equal to 0.675 into 20. Yes, this is 13.5. 13.5. Option B is the correct answer. B is the correct answer. An ogive can be prepared in dash different ways. Well, dear students, ogive का दूसरा नाम cumulative frequency curve है. Cumulative frequency. So ogive can be prepared in two different types, two different ways. Less than ogive, more than ogive, or less than cumulative frequency, more than cumulative frequency. So two. Dash is an absolute measure of dispersion. Absolute. Range, mean deviation, standard deviation. Answer है all of the above are absolute. All of the above are absolute. The wages of 8 workers expressed in rupees is given. Find the median wage. Median ढूंढना है तो पहला काम है ascending order में डालो. ascending order में सबसे छोटा वैल्यू 38. फिर आ रहा है 42. फिर आ रहा है 45. फिर आ रहा है 47. फिर आ रहा है 49 असेंडिंग ऑर्डर. फिर आ रहा है 54. फिर आ रहा है 55 एंड लास्ट में आ रहा है 56. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 8. देन इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या चेक करना है कि 8 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये जो मिडल के जो 2 ऑब्जर्वेशन है इसका सिंपल एवरेज निकाल दो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 8 इवन है. तो मिडल के जो 2 ऑब्जर्वेशन बचते हैं उसका सिंपल एवरेज मीडियन इज इक्वल टू 47 प्लस 49 डिवाइड बाई 2 that gives us 48. 48 is your median. 48 is your median. Clear है? If the standard deviation of 10 observation is 4 and each of the item is divided by -2. Standard deviation of 10 observation is 4. Each item is divided by -2. When you divide by a negative number, इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन में भी सिमिलर इंपैक्ट होएगा बिकॉज मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब चेंज ऑफ स्केल, लेकिन नेगेटिव साइन का असर नहीं है. नेगेटिव साइन का असर नहीं है. तो नया वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पुराने वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको मॉड्यूलस ऑफ -2 से डिवाइड करेगा. मॉड्यूलस ऑफ -2 दैट इज 2. तो नया वाला स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी 2. माइनस साइन का असर नहीं है, याद रखना है. स्टैंडर्ड डिविएशन छोड़ो, चारों 4 डिस्पर्शन में यही रूल अप्लाई करना है, माइनस साइन का असर नहीं है. क्लियर है? बढ़िया सम पूछा गया. If the relationship between x and y is given by 4x plus -6y is 13 and if the median of x is 16, median of y is, now mean, arithmetic mean, median and mode, all the 3 are affected by origin and scale. मतलब origin का भी असर है, कुछ भी प्लस माइनस करो मीन मीडियन मोड वही डायरेक्शन में भागेगा, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो ये तीनों वही डायरेक्शन में भागेगा. अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि
मीडियन ऑफ y ढूंढना है, मीडियन ऑफ x 16 दिया है, तो मैं 4 इंटू 16 माइनस 6y इज इक्वल टू 13. So 4 into 16 is a 64 minus 13 is a 6y. 64 minus 13 is 51. 51 divided by 6. 51 divide 6 equals 8.5. 8.5. Y is equal to 8.5. Option C is your correct answer. Median of y is 8.5. Two variables x and y are related by 5x plus 3y plus 5 is a 0. Mean of x is 5. Then y bar is अगेन सेम रूल, मीन पे भी यही रूल एप्लीकेबल है, जो ऊपर मीडियन में किया वही मीन वही मोड पे भी एप्लीकेबल है. चलो आ जाओ. तो 5 इंटू ये जो x है उसकी जगह पे x बार का वैल्यू 5 प्लस 2y प्लस 5 इज 0. सो 25 प्लस 5 is 30. 2y is equal to minus 30. Y is equal to minus 15. Y bar is minus 15. Y bar is minus 15. नेगेटिव हो सकता है, y bar नेगेटिव हो सकता है. So y bar is minus 15. ठीक है, आ जाओ. Find quartile 1 for the following observation. Quartile 1, डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, मीडियन, कुछ भी होने दो. रॉ डेटा आया, असेंडिंग ऑर्डर में डालना है. सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर में डालो. सबसे छोटा वैल्यू 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18 एंड लास्ट वैल्यू 20. ये सारे वैल्यूज कवर्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. n इज इक्वल टू 10. वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट क्वार्टाइल 1. क्वार्टाइल 1, ठीक है. क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या? सो Q1 is equal to n plus 1 by 4th term. n plus 1 by 4th term. So it is 10 plus 1 by 4. 10 plus 1, 11. 11 by 4 is a 2.75. 2.75. 2.75 का दो टुकड़ा. सेकेंड टर्म प्लस 0.75. थर्ड माइनस सेकेंड. सेकेंड टर्म प्लस 0.75. सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म ये दोनों है. तो सेकेंड टर्म है 5. सो इट इज 5 प्लस 0.75 एंड थर्ड टर्म है 6. तो 6 माइनस 5. 6 माइनस 5. इस हिसाब से सॉल्व करना है, इस हिसाब से सॉल्व करना है. सो दिस इज 5 plus 0.75 into 1. Yes, dear students, it is 5.75. 5.75. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Dash is the entire upper part of the table. बस इतने में ही काम खत्म हो गया. तुम्हारा आंसर है बॉक्स हेड, which includes column and sub column numbers. कॉलम एंड सब कॉलम नहीं, कॉलम एंड सब कॉलम नंबर्स है. कॉलम एंड सब विच इंक्लूड्स कॉलम एंड सब कॉलम इज अ कैप्शन. लेकिन कॉलम एंड सब कॉलम नंबर्स जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कवर करता है इज एंटायर बॉक्स हेड. एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज बॉक्स हेड. जो कॉलम और सब कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है वो कैप्शन. जो रोज को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल रोज को रिप्रेजेंट करता है वो स्टब. वर्टिकल कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है वो कैप्शन. एन एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज बॉक्स हेड. दिमाग में रजिस्टर्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, बी इज 1/3, इंटरसेक्शन 1/4,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के लिए पहले ए बी एंड इंटरसेक्शन से यूनियन निकालना पड़ेगा। चलो ये है अपना सम नंबर 69। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी का है 1/3 माइनस 1/4, इंटरसेक्शन इज 1/4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 12 के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आएगा 6 + 4 - 3, 7/12। 7/12 is the probability of union, We require A dash intersection B dash। ठीक है, so probability of A dash intersection B dash is equal to De Morgan's law। A union B the whole dash, intersection becomes union, so यहाँ पे this is 1 minus A union B, De Morgan's law, A dash intersection B dash is A union B the whole dash, A dash union B dash is A intersection B the whole dash। Union बनेगा intersection, intersection बनेगा union। This is equal to 1 minus A union B का प्रोबेबिलिटी अब भी हमने निकाला 7/12, तुम्हारा आंसर 5/12। 5/12 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड EX, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब यही टेबल को मैं वर्टिकल कर देता हूं, X P into X, 1 2 3 प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/6, so 1/2, 2/3 and 3/6, 3/6 is again 1/2। सो ये जो टोटल है, ये 0.5, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज 0.5, दिस इज 0.67 एंड दिस इज 0.5। व्हाट इज 0.5 + 0.5? 1 and 0.67, 1.67, that is your expected value। EX जो ढूंढना है, it is summation of PX column is 1.67, 1.67। आ जाओ। A box is carrying 1 dozen oranges, 1/3 has become bad। If 3 oranges are taken out from the box at random, what is the probability that at least 1 orange out of the 3 picked up is good? At least 1 is good। Bad का probability दिया है, लेकिन details पूछा है at least 1 orange is good, out of the 3 at least 1 is good। ठीक है, this particular sum can be solved with the help of binomial distribution। N is given 3 oranges, P हम लोग पहले बैड ऑरेंजेस का तो Q लेते हैं। Q इज प्रोबेबिलिटी बैड ऑरेंजेस, और क्या बोला है 1/3 or an average 1/3 are bad। So P is equal to 1 minus 1/3, 2/3। N, P और Q मतलब N और P आ गया, तुम्हारे पास पैरामीटर्स आ गया। ठीक है, अभी क्या चाहिए? एटलीस्ट वन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। पहले ये दिमाग में रजिस्टर करो, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एटलीस्ट 2 में 1 माइनस नन मत करना,
At least one is 1 minus none. So 1 minus probability none of the orange is good. इसका probability 1 में से निकाल दो. So this is 1 minus. अभी बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या? तो NCX P raised to X Q raised to N minus X. N is 3, 3C 0, 2 by 3 raised to 0, 1 by 3 raised to 3 minus 0, that is 3. This is 1 minus 3C0 is 1. 2 by 3 raised to 0 is 1. So that means we are left out with 1 by 3. ये 1 by 3 raised to 3, 1 by 27. So 26 by 27. 26 by 27. Well, dear students, ये दोनों को तुम यहाँ पे देखा जाएगा तो ये तीनों में से एक भी आंसर टैली नहीं हो रहा है. सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, बट दिस इज द मेथड टू बी सॉल्व. दिस इज द मेथड. क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं. रुकना नहीं है, थकना नहीं है. आगे बढ़ते हैं. The relation between two variables is this: if mean deviation of y is 6, then the mean deviation of x is, well, ये दोनों तो लीनियर है. मीन डिविएशन ऑफ y दिया है. अभी मीन डिविएशन मतलब डिस्पर्शन का ओरिजिन और स्केल का रूल क्या? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन, इट इज अफेक्टेड बाय स्केल, दैट ऑल्सो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड. और चार डिस्पर्शन का यही रूल है. सर ये आपने फास्ट क्या बोल दिया? चलो देखते हैं मैंने क्या बोला. पहले तो डिस्पर्शन में ओरिजिन और स्केल एप्लीकेशन है, तो x और y को इक्वल टू साइन के अलग अलग बाजू रखने का. सो 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 12, इसको मैंने अलग अलग बाजू कर दिया. अभी मैं मीन डिविएशन अप्लाई कर रहा हूं. 2 इंटू मीन डिविएशन ऑफ x इज 3 इंटू मीन डिविएशन ऑफ y. ये जो माइनस 12 है ये ओरिजिन है, माइनस या प्लस ओरिजिन है. ओरिजिन का डिस्पर्शन पे कोई असर नहीं, निकाल दो. सही, आ जाओ. अभी मीन डिविएशन ऑफ y क्या है? तो मीन डिविएशन ऑफ y is 6. सो ट्वाइस मीन डिविएशन ऑफ x इज थ्राइस इंटू 6. यहां पे 2 और 6 गया, 3 बचा, तो मीन डिविएशन ऑफ x 9. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सही. '85. If two variables x and y are related by 2x and 3y minus 7 is 0 and the mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively, then the coefficient of mean deviation of y about mean is coefficient of मीन डिविएशन ऑफ y चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y. इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो मीन डिविएशन ऑफ y चाहिए, y बार चाहिए इनटू 100, तभी जाके तुम्हारा काम होएगा. अभी यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये जो एंड है, ये एंड नहीं है, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है. प्लस साइन, दिस इज प्लस साइन. सो इट इज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज 0. ठीक है. मीन ऑफ x is 1 and mean deviation of x is 0.3. इतना इंफॉर्मेशन दिया है. आ जाओ. ये है अपना सम नंबर 85. ठीक है. मीन ऑफ x is 1, मीन डिविएशन ऑफ x is 0.3. इतना इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन तुमको रिक्वायर्ड है मीन डिविएशन एंड मीन दोनों चाहिए तो सही, लेकिन x का नहीं, y का चाहिए. बराबर, x का है. ये एक रिलेशनशिप अवेलेबल है. ये रिलेशनशिप से हम x से y में कन्वर्ट करेंगे. 2 बार लिखता हूं मैं, 2 बार ध्यान देना. 2x प्लस 3y माइनस 7 इज 0.
दूसरी बार क्यों? बिकॉज एक बाजू हम मीन के लिए यूज करेंगे, दूसरी बाजू मीन डिविएशन के लिए यूज करेंगे। चलो याद करो अभी ओरिजिन और स्केल का रूल। मीन में ओरिजिन का भी असर है, स्केल का भी असर है। सो 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0। 2x बार का वैल्यू 1 प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0। 3y बार माइनस 5 इज 0। y बार इज इक्वल टू 5/3। y बार का वैल्यू, मीन ऑफ y का वैल्यू आ गया। ओरिजिन और स्केल डिस्पर्शन में जब भी अप्लाई करो तो x और y को इक्वल टू साइन के अलग अलग बाजू रखो। 2x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 7। ठीक है, 2 इंटू मीन डिविएशन ऑफ x इज मॉड्यूलस ऑफ -3, मीन डिविएशन ऑफ y। चलो आप लोग मुझे बताओ, ये जो +7 है ये +7 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ओरिजिन है, ओरिजिन का असर नहीं है, +7 उड़ा तो डिस्पर्शन में असर नहीं है, इधर -7 आएगा बिकॉज ये मीन है, मीन में ओरिजिन का असर है, डिस्पर्शन में नहीं है। कॉन्सेप्ट पे लॉक रहना। नाउ ट्वाइस मीन डिविएशन ऑफ x 0.3 है, इज थ्राइस मीन डिविएशन ऑफ y। यहां से 3 गया, ये 0.3 गया, 0.1, 2 इंटू 0.1 इज 0.2। सो मीन डिविएशन ऑफ y इज 0.2। जब ये दोनों मिल गया, नाउ आई कैन गो विथ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y। मीन डिविएशन ऑफ y इज 0.2 अपॉन y बार 5/3 इंटू 100। यहां से 5, इधर से 120, ये 3 रेसिप्रोकलों के ऊपर चला जाएगा। 0.6 इंटू 20 इज 12। वेल डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सम है ये। एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ सम आ सकता है, मॉडल टेस्ट पेपर में तो आया ही है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तैयार रहना है। बढ़िया सम है। Which of the following results hold for a set of distinct positive observations? Distinct word है, distinct word है। अगर distinct word है so AM is greater than GM is greater than HM. Option A is the correct answer. Distinct positive है, arithmetic mean सबसे बड़ा, फिर geometric mean, फिर harmonic mean. For a set of 100 observations, taking assume mean as 4, assume mean as 4, the sum of the deviation is -11. assume mean 4, 4 को लेके deviation -11 है। The sum of the squares of deviation is a 257. The coefficient of variation is CV चाहिए। चलो पहले फॉर्मूला याद करो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, ये अप्लाई करना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो अरिथमेटिक मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। क्या क्या दिया है? टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस है, तो अपने को दिया गया है, ये है 87। अपने को दिया गया है n 100। deviation from 4, x minus 4, x minus, assume mean is 4, then sum of deviation from 4 is -11, -11. Sum of squares of deviation, sum of squares of deviation, sum of squares of deviation is a 257. Sum of squares of deviation is a 257. अभी इसके बेसिस पे इतना डेटा अवेलेबल है, तुमको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का है। पहले लॉजिक समझते, ये सम का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि कुछ x के वैल्यूज है, ये x के वैल्यूज है, यहां पे कुछ नंबर्स है,
अभी x माइनस 4 मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन, ये कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे n इज 100, मतलब ऐसे 100 ऑब्जर्वेशन है। हर एक नंबर में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसका टोटल निकाला तो आंसर आया -11। और ये सारे ऑब्जर्वेशन का x माइनस 4 तो होल स्क्वायर किया और उसका टोटल निकाला तो आंसर आया 257। हर एक ऑब्जर्वेशन में से 4 को सब्ट्रैक्ट, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 4 को सब्ट्रैक्ट, ये जो प्रोसेस है ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का किसके किसके ऊपर असर हो रहा है, तो इसके मीन पे असर हो रहा है, बराबर है। मतलब यहां पे क्या सिचुएशन है, एकदम लॉजिकली इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या सिचुएशन है कि अगर तुम यहां का ये समेशन x कैसे भी निकाल लो, समेशन x, तो x बार तुरंत बाहर आ जाएगा। पहले x बार, अपने को ये दो चीज चाहिए, दिमाग में ये दो चीज चलना चाहिए आपके, ये इधर x बार मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, तभी जाके CV निकलेगा। सम नंबर 1 है, सम बढ़िया है। एक बार ये दिमाग में मैं मेथड सिखा दूं तुमको तो तुम्हारे दिमाग से ये निकलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अभी सिचुएशन क्या हुआ है कि x के हर एक वैल्यू में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये जो x माइनस 4 है, x माइनस 4 जो है इसको मैं नाम देता हूं u, बराबर। सो व्हेन आई से u बार, तो इट इज x बार माइनस 4, u बार इज x बार माइनस 4। कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करो, चेंज ऑफ ओरिजिन का मीन पे असर है। u बार कैसे आया, तो समेशन u अपॉन n इज समेशन x अपॉन n माइनस 4। दोनों का मीन का फार्मूला डाल दिया, एक क्रॉस आई एम मल्टीप्लाइंग बाई n, अगर n से मल्टीप्लाई किया तो ये समेशन u हो जाएगा, ये समेशन x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4n। दोनों का नीचे का n कैंसिल हो जाएगा और 4n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास ये u है, ये u है, तो ये क्या बन गया, ये समेशन u बन गया। तो समेशन u का वैल्यू -11 इज समेशन x माइनस 4 इंटू n का वैल्यू है 100। तो इसके बेसिस पे -11 प्लस 400 इज समेशन x। समेशन x तुम्हारे पास 389, ये समेशन x आ गया 389, समेशन x आ गया। एक बढ़िया काम कर दिया तुमने। इसके बेसिस पे तुम सीधा सीधा x बार पहले निकाल सकता है। ये मेरा स्टेप x बार इधर इधर निकाल देते हैं हम लोग। x बार यहाँ पे ही करते हैं। x बार इज समेशन x अपॉन n 389 डिवाइड बाई 100 3.89। मीन आ गया तुम्हारा, ये जो डिनोमिनेटर है 3.89, मीन आ चुका है, मीन आ चुका है 3.89। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। अभी यहां पे तुम लोग देखेगा हमने किया है -4, इधर -4 किया, सब्ट्रैक्टिंग 4 इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई असर ही नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज अंडर रूट ऑफ, सुनो मेरा बात ध्यान से, ओरिजिनल फार्मूला है समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n द होल स्क्वायर, ये ओरिजिनल फार्मूला है, बराबर। मतलब इधर x बार भी डाल सकते हो, x बार द होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी सुनो, ध्यान देना, लिखना नहीं, पहले ध्यान दो। अभी ये जो x है इसकी जगह पे मैं समेशन x माइनस 4 द होल स्क्वायर अपॉन n डाल सकता हूं, बिकॉज -4 का स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई असर ही नहीं है, ओरिजिन है वो। और ये वाला जो x है उसकी जगह पे भी समेशन
एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर, ये हम डाल सकते हैं बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कोई असर नहीं। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये वाला पार्ट जो है वो समेशन x माइनस 4 है और ये वाला पार्ट जो है वो x माइनस 4 का स्क्वायर है। तो सीधा सीधा वैल्यू डाल दो, स्टैंडर्ड डिविएशन बाहर आ जाएगा 257 बाई 100 माइनस माइनस 11 बाई 100 द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.57 माइनस माइनस ये देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो चुका है, सो 0.11 का स्क्वायर, खाली 0.11 का स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टली कैल्सी पे कर सकते हैं हम लोग। कैल्सी क्लियर। 2.57 m प्लस 0.11 इंटू इक्वल टू m माइनस। मेमोरी रिकॉल, दोनों का डिफरेंस आ चुका है, इसका रूट चाहिए अपने को, रूट चाहिए 1.599। इसका रूट जो है अप्रोक्सीमेटली 1.6 कर दो, 1.6। तो अभी तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन 1.6 आ चुका है इनटू 100। बस ये तुमको कैलकुलेट करना है। तो 1.599, 1.6 ऑलरेडी है, डिवाइड 3.89 into 100 which is equal to 42.114, 41.11, 41.13 नियरेस्ट ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। वो 1.6 लेके एग्जैक्ट आ जाएगा, 1.6 डिवाइड बाई 3.89 इंटू 100, ये एग्जैक्टली 41.13, ये एग्जैक्ट आ गया तुम्हारा आंसर, जो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच है। 1.6 लेके एग्जैक्ट आ जाता है। ठीक है गाइस, सो टिपिकल था, लेकिन ऐसे चैलेंजिंग सम्स आ सकते हैं। अपनी पूरी तैयारी रखना है, अपनी पूरी तैयारी रखना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है उसका मीन पे असर है, तो मीन उसके बेसिस पे निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन पे असर नहीं है तो उसको एज इट इज यूज कर दिया, एज इट इज यूज कर दिया। क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। 88th, डैश एंड डैश आर कॉल्ड रेशियो एवरेजेस। रेशियो एवरेजेस आया तो HM and GM आर सेट टू बी रेशियो एवरेजेस। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, याद रखना है। इफ x and y आर टू रैंडम वेरिएबल देन वेरिएबल x प्लस वाई इज। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट का ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसके अंदर यहाँ पे ये वेरिएंस नहीं है, इट हैज टू बी कोवेरियंस, कोवेरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये छोटा सा करेक्शन आपके सामने ही कर देता हूँ, ये छोटा सा करेक्शन, कोवेरियंस है, ट्वाइस कोवेरियंस है। सो यहाँ पे वेरियंस ऑफ x प्लस वाई, variance of x plus y is equal to variance of x plus variance of y plus twice covariance x y। लेकिन अगर x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हुआ, अगर इंडिपेंडेंट, बट दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर ये कोवेरियंस जो है वो 0 हो जाएगा और खाली इतना ही बचेगा, वेरियंस ऑफ x प्लस वेरियंस ऑफ y। फिलहाल ये सम में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड हेंस आंसर इज सी, वेरियंस ऑफ x प्लस वेरियंस ऑफ y प्लस ट्वाइस कोवेरियंस एक्स वाई, ये उसका स्टैंडर्ड आंसर है। इंडिपेंडेंट है तो ये इंफॉर्मेशन देना है और देने पे ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलो, सो यहां पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज, सो नहीं है, 50 है, 50 यहां पे, दिस इज 50 इज 50।
So mean is 50, standard deviation 5 respectively. X bar 50, sigma x 5. Then the mean and the standard deviation of this. ठीक है? Okay. Now mean 50, स्टैंडर्ड डिविएशन 5. हम क्या करते हैं, ये x माइनस 50 अपॉन 5 जो है इसको नाम दे देते हैं y. इसको नाम दे देते हैं y. मतलब इनडायरेक्टली तुमको y का मीन भी ढूंढना है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ढूंढना है. ठीक है? ओके. नाउ y बार इज इक्वल टू x बार माइनस 50 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 50 माइनस 50 अपॉन 5 दैट इज 0. मतलब मीन तो 0 आ गया. चलो दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन. नाउ y इज इक्वल टू, इसको रीराइट 1 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस 50 अपॉन 5. मतलब 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया. ये स्प्लिट करने का पर्पस क्या है कि ये जो 1 अपॉन 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया स्केल, और ये जो 50 अपॉन 5 ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये हो गया ओरिजिन. तो ओरिजिन और स्केल का बात हो रहा है. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 1 अपॉन 5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. ये ओरिजिन तो आएगा ही नहीं, 50 अपॉन 5 आएगा ही नहीं, बिकॉज ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, ओरिजिन का असर नहीं है, तो उड़ा दो 50 अपॉन 5. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का वैल्यू है 5, सो 1 अपॉन 5 इंटू 5 तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y1. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y1 मीन 0, मीन 0, standard deviation 1. So 0, 1, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. A letter is taken out at random from the word range and another is taken out from the word page. The probability that they are the same letters is, now a letter is taken out from the word range, रेंज में से. ठीक है? सो एंड पेज PAGE, दे आर ऑफ सेम लेटर होना चाहिए. द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर सेम लेटर. अभी यहां पे तुमको क्या देखना है बच्चों कि कौन से लेटर्स दोनों बाजू सेम है. तो यहां पे A दोनों बाजू सेम है, G दोनों बाजू सेम है और E दोनों बाजू सेम है. Here the probability they are same letter, दोनों में से एक एक लेटर उठाया और दोनों सेम लेटर आया. मतलब इधर से समझो मैंने ये रेंज में से A उठाया तो इधर से भी A, इधर से ये A आया और इधर से भी ये A आया. या तो फिर इधर से G आया तो इधर से भी G आ गया, या तो फिर इधर से E आया तो इधर से भी E आ गया. ऐसा सिचुएशन चाहिए. चलो पहले में से, इसमें से A आने का चांस 1/5, 1/5, 5 लेटर है उसमें से A, और इधर से A आने का चांस 1/4. और मतलब या तो दोनों A आ सकता है, या तो दोनों G आ सकता है, या तो दोनों E आ सकता है. और कंडीशन है तो ऐड कर रहा हूं. इधर से G आने का चांस 1/5, इधर से G आने का चांस 1/4, और इधर से E आने का चांस 1/5, इधर से E आने का चांस 1/4. सो इट इज 1 + 1 + 1/20, 3/20 is the probability both the letters are same. 3/20. 3/20. Well, dear students, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. 92. A bag contains 8 red, 5 white balls. 2 successive draws of 3 balls are made without replacement. इसके ऊपर ध्यान देना है, without replacement.
The probability that the first draw will produce 3 white and second 3 red. Okay, so 92. A bag contains 8 red 5 white. 8 red 5 white. 8 red 5 white. 3 balls are drawn. 3 balls are drawn सक्सेसिवली, मतलब 2 बार 3 बॉल का ड्रॉइंग हुआ है, 2 बार 3 balls are drawn successively. Then probability first draw will produce 3 white and second draw will produce first 3 white and second draw will produce 3 red. 3 red. पहले में 3 व्हाइट चाहिए, दूसरे में 3 रेड चाहिए, लेकिन जब पहला 3 व्हाइट निकाला और उसके बाद जब दूसरा 3 रेड निकाला, तभी पहला 3 व्हाइट अंदर रिप्लेस नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखो. नाउ यहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 13 बॉल्स. ठीक है, चलो. नाउ पहले तो 3 व्हाइट, तो टोटल व्हाइट है 5 में से 3 का सिलेक्शन. बॉल्स आर ड्रॉन. वेन एवर यू कम अक्रॉस द वर्ड ड्रॉन, ड्रॉस, मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन यूज करना है. सो 5 में से 3 व्हाइट, ये 5 में से 3 व्हाइट आ गया, तो अभी टोटल सैंपल स्पेस 13 में से कोई भी 3 हो सकता है. सैंपल स्पेस 13 में से कोई भी 3. एंड इज मल्टीप्लीकेशन. 3 रेड 8 में से 8C3, लेकिन अभी जब ये दूसरा वाला 3 रेड निकाला तभी अंदर पहला 3 व्हाइट नहीं था. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 10 इन द बैग, 10C3. ये नीचे वाला 10 समझा क्या सबको? बहुत क्रिटिकल है ये. क्यों? बिकॉज यहां पे है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये जो पहला 3 व्हाइट निकाला वो रिप्लेस नहीं किया था, इसके लिए नेक्स्ट सैंपल स्पेस 10C3 हो गया. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को 3 नंबर पीछे, 5 4 3. 13 को 3 नंबर पीछे, 13 12 11. 8 को 3 नंबर पीछे, 8 7 6. 10 को 3 नंबर पीछे, 10 9 8. ठीक है. नाउ फाइव 2 4 3 12. 8 गया, 3 2 3 3 2 एंड 2 कैंसिल. तो अभी न्यूमरेटर में तुम चेक करेगा तो ओनली 7 इज लेफ्ट आउट, 7. और डिनोमिनेटर में 13 11 एंड 3. सो 13 इंटू 11 इंटू 3 इज 429. 429. वेल डियर स्टूडेंट्स, 7 by 429 इज योर आंसर. 7 by 429. आ जाओ. Daily demand for calculator is having the following probability distribution. Determine the variance of the demand. अभी तुम्हारे पास डिमांड मतलब रैंडम वेरिएबल x एंड सामने करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है. वेरिएंस निकालने का, वेरिएंस. ठीक है, अभी वेरिएंस का फॉर्मूला पहले याद करते हैं. 93. Variance of x is expected value of x square minus expected value of x the whole square, which is equal to summation of px square minus a summation of px the whole square, which is equal to, मतलब अभी तुम्हारे पास px एंड px स्क्वायर ये दोनों चाहिए. चलो कैल्सी पे डायरेक्ट मेथड से
काम खत्म करना है कैल्सी पे, मतलब अपने को यहाँ पे समेशन ऑफ पी एक्स चाहिए एंड समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर चाहिए, तभी जाके वेरिएंस मिलेगा, राइट। चलो कैल्सी तैयार, कैल्सी क्लियर, ठीक है। अभी करना क्या है, तो ये वाला 1 जो है 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, p इंटू एक्स, पहला काम ये करना है, बराबर। चलो 1 इंटू 0.1 m प्लस, फिर 2 इंटू 0.15, 2 इंटू 0.15 m प्लस, 3 इंटू 0.2, 3 इंटू 0.2 m प्लस, 4 इंटू 0.25 m प्लस, 5 इंटू 0.18 m प्लस एंड 6 इंटू 0.12 m प्लस। मेमोरी रिकॉल 3.62 मतलब समेशन ऑफ पी एक्स इज 3.62। ये क्लियर। सी नाउ पी एक्स स्क्वायर मतलब ये जो x है इसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ। 1 सबसे पहले 1 इंटू इक्वल टू, मतलब ये स्क्वायर हो गया, इंटू 0.1 इक्वल्स m प्लस, 2 इंटू इक्वल टू इंटू 0.15 m प्लस, 3 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 m प्लस, 4 इंटू इक्वल टू इंटू 0.25 m प्लस, 5 इंटू इक्वल टू इंटू 0.18 m प्लस, 6 इंटू इक्वल टू इंटू 0.12 m प्लस। मेमोरी रिकॉल 15.32, 15.32। चलो जैसे ये दो वैल्यू आ गया मतलब अभी नाउ वेरिएंस कंफर्टेबल, 15.32 माइनस 3.62 द होल स्क्वायर। चलो 15.32 ऑलरेडी मेमोरी में है, राइट। ये हम इसको m प्लस में डाल देते हैं, मेमोरी में डाल देते हैं। अभी 3.62 इंटू इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया, m माइनस मेमोरी रिकॉल 2.2156, दिस इज 2.2156। ये तुम्हारा वेरिएंस आ गया 2.22, 2.22 इज योर आंसर, 2.22, राइट। ये 2156 है, इसको अप्रोक्सीमेटली 2.22 कर दो, 2.22। क्लियर है गाइस, बढ़िया काम हो रहा है, सुपर। आ जाओ। One card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that it is a king or queen? It is a king or queen, or king or queen. One card is drawn, बराबर है। अभी वो एक कार्ड किंग होगा 4/52 और क्वीन होगा 4/52। कोई एक कार्ड ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है, सो माइनस नहीं आएगा और में सीधा एडिशन आ जाएगा। माइनस कुछ भी नहीं है, कॉमन होता तो वो माइनस आता। सो दिस इज 8/52 विच इज 2/13, 2/13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2/13। किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, ठीक है। वन कार्ड, वन कार्ड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100 पे, 100 पे, 100 पे, राइट। लास्ट सम डियर स्टूडेंट्स, 47 सम्स ये पेपर में रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स पूछा गया है, 47।
मतलब जनरली 40 आना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 में 47 सम्स आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 40-40 का रेशियो बराबर रहेगा, 40 मैथ्स 40 स्टैट्स 20 LR। ये पेपर में स्टैटिस्टिक्स ज्यादा है, पर एनी हाउ अपना तो अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, सो लेट अस एंजॉय दिस। फाइंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें n और p दे दिया है। n और p अगर 0.3 है तो q क्या होगा? करेक्ट, 0.7। शाबाश। अभी अपने को तो खाली वेरिएंस निकालने का है। वेरिएंस का फॉर्मूला बाइनोमियल का सबको मालूम है, NPQ। NPQ दैट इज 10 into 0.3 into 0.7 which is equal to 10 into 0.21 which is 2.1. Well, dear students, option A is your correct answer. Option A is your correct answer. So guys, here we are through with 47 sums of this particular paper, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 जो आपके ICAI का है। वहां से हमने पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स कवर किया। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। टिल देन, प्रोफेसर हेमल दफ्तरी signing off. Thank you.